हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ क्लास। बच्चों, कल हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 13 मनी। सो प्लीज़ ओपन पेज नंबर 170, चैप्टर नंबर 13। ठीक है, हमने कल आपको बताया था इस चैप्टर में हमें टोटल 8 पॉइंट पे डिस्कस करना है। ठीक है, जिसका पहला था टॉपिक रिकॉल, जो कि हम कल डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा है एडिंग मनी। एडिंग मनी, मनी। अब पहले मुझे आप ये बताइए, व्हाट इज़ मनी? मनी क्या होता है? कल मैंने बताया था क्लास में, बताइए। मनी इज़ अ मीडियम ऑफ करेंसी। ठीक है, मनी लेन देन का माध्यम होता है। बच्चों देखिए, हर देश के पास अपनी एक मनी होती है जो कि करेंसी फॉर्म में होती है। जैसे इंडिया की क्या करेंसी है? रुपीज़। ठीक है, ऐसे ही अमेरिका की करेंसी होती है डॉलर। ऐसे ही बांग्लादेश की करेंसी टका, एक्सेट्रा। ऐसे ही सभी देशों की अपनी एक करेंसी होती है। ठीक है, जिससे वह लेन देन करते हैं। तो इंडिया की करेंसी क्या है? रुपीज़। तो हम सेकेंड टॉपिक पे आएंगे, एडिंग मनी। ठीक है, एडिंग मनी। अब हम देखिए, छोटा अमाउंट होता है तो आप फिंगर पे भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बड़ा अमाउंट होता है तो आपको उसको वर्टिकल फॉर्म में ही लिख के ऐड करना पड़ता है। अभी आप 5th स्टैंडर्ड में हो तो आपको वर्टिकल फॉर्म पे ही इजी पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन है 24,12,562। अब 24 लाख कैसे पता आपको ये 24 लाख है? आप यहाँ से पढ़ते हो ना, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स। तो कितना हो गया? 24,12,562। ठीक है, इसको ऐड करना है, किस में ऐड करना है? 43,14,353 में। अब आप इसको वर्टिकल फॉर्म में लिख के ऐड कीजिए। 2 + 3 5, 6 + 5 11, 11 का ऐसे आप लिखते हो, इसका वंस आपने यहाँ पे लिखा, टेंस आप कैरी ले गए। 5 + 3 8, 1 9, 2 + 4 6, 1 + 1 2, 4 + 3 7, 2 + 4 6। तो अगर हमने इन दोनों अमाउंट को ऐड कर दिया तो कितना आया? 67,26,950 रुपीज़। ठीक है, और जब हमने दोनों अमाउंट को ऐड किया तो हमारा इतना टोटल आया। अब बच्चों, अब आप ओपन कीजिए एक्सरसाइज नंबर 13.1। जो मैंने आपको ये सवाल बताया है, क्वेश्चन, इसी बेस पे आपके क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आपका वर्टिकल फॉर्म में लिखा हुआ है, आपको ऐड करना है। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम है, क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा डिफ़र होता है, जो कि मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करके बताता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका? देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 50,367 रुपीज़ एंड 62 पैसा। अब आप यहाँ पे देखिए, ये पॉइंट है, ये पॉइंट ध्यान रखिए। ये पॉइंट जो होता है ये रुपीज़ और पैसे को सेपरेट करता है, अलग करता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? 12,267 रुपीज़ एंड 65 पैसा। तो यहाँ पे भी देखिए पॉइंट है, पॉइंट रुपीज़ और पैसे को सेपरेट करता है, हमें इन दोनों को ऐड करना होता है। तो इसको हम पहले वर्टिकल फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, वर्टिकल फॉर्म में हमने लिखा, तो 2 + 5 7, 6 + 6 12 होता है, 12 का 2 कैरी 1 किया, 7 7 14 और 1 15 5, फिर 1 कैरी हो गया, 6 + 6 12, 12 + 1 13, 3 1 कैरी, 6 + 2 5 और 1 6, 5 + 2 7, 1 + 1 2। यानी हमने इन दोनों अमाउंट को ऐड किया तो हमारा आ गया 27,635 रुपीज़ एंड 27 पैसा। ठीक है बेटो, 127 पैसा। आपका फोर्थ क्वेश्चन आपको मैंने बताया। अब आप देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन आपका जैसा फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्वेश्चन है, सेम आपका यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन है। फर्स्ट सेकेंड में आपका वर्टिकल फॉर्म में लिखा हुआ है और इसमें आपका हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखा हुआ है। सिक्स्थ क्वेश्चन में इसको आप पहले वर्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। सिक्स क्वेश्चन में देखिए, आपके ऊपर आपके 2 अमाउंट हैं और यहाँ पे आपके कितने हैं? 1 2 3 अमाउंट। अब आपको इनको ऐड करना है, तो 3 अमाउंट को ऐड करना कैसे किया जाता है ये हम आपको बताते हैं। ठीक है ना। सिक्स्थ क्वेश्चन आपका देखिए क्या है, 3 अमाउंट आपको दिया गया है। कितना है? 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 एंड
लैक्स 2,71,232 रुपीज़ एंड 62 पैसा। ठीक है, फिर इसके बाद 1,32,459 रुपीज़ एंड 55 पैसा एंड 3,71,233 रुपीज़ एंड 75 पैसा। तब आप देखिए, अब इन तीनों को हमने वर्टिकल फॉर्म में मेंशन कर दिया। अब ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप कि जो पॉइंट है वो पॉइंट के नीचे दूसरे अमाउंट का पॉइंट होना चाहिए, फिर उसके बाद तीसरे अमाउंट का पॉइंट होना चाहिए, वो एक स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। ये नहीं कि एक इधर हो एक इधर हो, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है ना, एक एकदम सीधी लाइन में होना चाहिए पॉइंट, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के नीचे पॉइंट। ठीक है, तो अब आप इसको टोटल करेंगे तो 2 + 5 7, 7 + 5 12 का 2 हो गया और 1 कैरी हो गया। 6 + 5 11, 11 + 7 18 और 18 + 1 19, 9 1 कैरी हो गया। 2 + 1 3, 3 + 9 12, 12 + 3 15, 5 कैरी 1, 3 + 1 4, 4 + 5 9, 9 + 3 12, 12 का 2 हासिल 1 कैरी 1, 4 + 2 6, 6 + 1 7, 7 + 2 9, ओके। 1 + 1 2 3, 3 + 1 4, 7 + 3 10, 10 + 7 17 का 7 लिखा और 1 कैरी हो गया। 1 + 2 3, 2 + 1 4, 4 + 3 7। तो अब देखिए, ये तीनों अमाउंट को हमने ऐड कर दिया तो कितना अमाउंट आ गया हमारा रुपीज़, कितना है ये 7,74,925 एंड 92 पैसा। ठीक है, ये पैसा सिंबल होता है, इसमें हम पैसा यहाँ हम पी लिखते नहीं हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि पॉइंट के बाद जो भी अमाउंट होता है ये पैसा होता है। ठीक है, तो आपका 6 क्वेश्चन ऐसे ही है। तो आपका 7th क्वेश्चन भी देखिए, 3 अमाउंट है टोटल, तो इनको आपको ऐड करना है। ऐसे ही वर्टिकल फॉर्म में आप लिख के इसको ऐड कीजिएगा। और इसमें आप एक ध्यान दीजिए 7th क्वेश्चन में कि यहाँ पे फर्स्ट अमाउंट में पैसा है लेकिन सेकंड अमाउंट में पैसा नहीं है। ठीक है, थर्ड अमाउंट में पैसा है, तो ध्यान रखिएगा पॉइंट के नीचे पॉइंट ही मेंशन कीजिएगा। 8th क्वेश्चन आपका सेम इसी तरह है। ठीक है ना। 9th क्वेश्चन आपका वर्ड प्रॉब्लम है, जिसमें सबको प्रॉब्लम होती है क्योंकि इसमें समझना होता है कि ये कह क्या रहा है। ठीक है, जब तक आप उसकी बात नहीं समझेंगे कि ये कह क्या रहा है तो सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। तो इसलिए पहले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए। तो क्वेश्चन क्या कहता है, मिस्टर शर्मा बॉट अ हाउस फॉर रुपीज़ 2,53,00,000। ठीक है, शर्मा जी ने एक घर खरीदा है, कितने में खरीदा है 2,53,00,000 में। ठीक है, ही स्पेंड 70 lakhs ऑन इट्स रिपेयर एंड रेनोवेशन। ठीक है, उन्होंने घर खरीद लिया। होता क्या बेटा, जैसे आपने घर खरीदा, आप घर के अंदर गए तो आपको देखे अरे यहाँ पे ये टूटा हुआ है, इसको बनवाना है। ठीक है, आपने उसको बनवाया तो पैसे लगे ना बनवाने में, तो आपने वहाँ पे खर्च किया। फिर आपको लगा कि यहाँ बाथरूम इधर नहीं होना चाहिए, इधर होना चाहिए, आपने उसको तोड़वाया और दूसरी तरफ बनवाया। आपको लगा किचन इधर नहीं इधर होना चाहिए, ठीक है, आपने उसको भी तोड़वाया दूसरी तरफ बनवाया। ठीक है, इसका तो उसमें भी आपके एक्सपेंस हुए। तो ऐसे ही शर्मा जी ने कराया और ये कराने में उनके 17 लाख रुपए खर्च हो गए। यानी उन्होंने 2,53,00,000 2,53,00,000 का घर खरीदा और 17 लाख रुपए उन्होंने अपने रिपेयरिंग और रेनोवेशन में खर्च कर दिए। तो टोटल कितना खर्च किया उन्होंने, तो इसको कैसे लिखेंगे, हम पहले लिखेंगे मिस्टर शर्मा बॉट अ हाउस रुपीज़ 2,53,00,000। फिर इसके बाद ही स्पेंड ऑन इट्स रिपेयर एंड रेनोवेशन कितना रुपीज़ 70 lakhs। ठीक है, टोटल अमाउंट स्पेंड कितना अमाउंट खर्च हुआ टोटल, इनको हम 2,53,00,000 प्लस 70 lakhs, इसको हम वर्टिकल फॉर्म में लिखेंगे, बहुत बड़ा अमाउंट है। ठीक है, तो वर्टिकल फॉर्म में लिखने के बाद हमारा आंसर कितना आया 2,70,00,000 रुपीज़। फिर 2,70,00,000 तो हम लिखें 2,70,00,000 रुपीज़ ही स्पेंड इन ऑल। यानी शर्मा जी ने टोटल 2,70,00,000 रुपए खर्च किए अपने उस घर में। ठीक है, तो आपका 9th क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। 10 क्वेश्चन आपको खुद करना है, यानी आपको
होमवर्क में क्या क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3, जो कि आप बहुत इजीली कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। मेरा नंबर आपके पास है, आपके रिसिप्ट पे भी मेरा नंबर है, ठीक है। तो आपका मेरा नंबर एक बार मैं और आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, 8005262789, ठीक है। आप कॉल कीजिए, कोई आपको डाउट है तो बिल्कुल कॉल कीजिए, कभी भी कॉल कीजिए, कोई बाउंडेशन नहीं है आपके लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।